मैनेजमेंट में मैं थोड़ा इन्वॉल्व था, और सब देख रहा था कि कौन कौन है आप में से जो अच्छा चल रहे हैं, कैंप के लिए इंटरेस्टेड हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग रिसीव करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ नाम तो मुझे काफ़ी वीक से सुनते आ रहा हूँ मैं, और वही देखने का मौका मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे अभिषेक शडार प्रभु हैं, जो कि कौशल प्रभु के साथ बैठे हैं। आप लोगों को पता है ये कहाँ पे हैं? ये दो डिवोटीज एक साथ कैसे? कुरुक्षेत्र कैंप में। कुरुक्षेत्र में, हरी बोल। तो ये लोग अभी कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, कौशल प्रभु भी कुछ दिन के लिए, अभिषेक शेडार प्रभु थोड़ा लंबा टाइम रुकने के लिए यहाँ पे आए हैं। और भी हैं, और दो डिवोटीज और कहाँ पे हैं अभिषेक प्रभु? प्रभु जी वो तिलक लगा रहे, तैयार हो रहे हैं और अच्छा, तिलक लगा रहे हैं से यार बड़े। तो इनको हमने कहा था कि आप भी अभी, ये वाली क्लासेस तो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप भी 7:30 पे ये ज्वाइन किया करेगा। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी डबल डबल क्लासेस करते हैं। हमारा यहाँ पे जो बेस में जो क्लासेस होती हैं वो भी करते हैं, और फिर शाम को ये भी। तो अच्छा लग रहा है आपको बेस में, अभिषेक प्रो? हाँ प्रभु जी, आनंद आ रहा है भक्ति का। आनंद आ रहा है। ओके, तो इसी के साथ अरे अनंत प्रभु भी आ गए, हरे ये कृष्ण वाले प्रभु जी। बेस से ही। और बाकी डिवोटीज भी छुपे रहने की जरूरत नहीं है, वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। कुशाग्र प्रभु कैसे हो आप? कैंप में मिले थे आपसे। ठीक है आर्यन प्रभु जी। राघव, आर्यन प्रभु आपको भी मैं जानता हूँ पहले से। और कौन कौन है, बहुत सारे हैं, अरे गोविंद दासानुदास, ये बादल चौधरी आपको आपसे मिले हुए हैं। और ये कौन है, अमन, अमन कटारिया कहाँ गए? अरे अंधेरा हो गया। चलो, तो यानी कहने का मतलब बहुत बाहर हूँ समय प्रभु जी मिला अभी। हुआ हूँ, और बाकी से इंट्रोडक्शन हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे ही। सुयश प्रभु कैसे हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही चल रही है आपकी तैयारी? हाँ जी प्रभु जी, सब बढ़िया चल रहा है। जय। सुयश प्रभु जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, तो इनका एंडेवर्स तो है ही, और साथ में थोड़ा मर्सी भी हो तो अच्छा हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। तो आज मुझे मौका मिला है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का, जो कि है, क्या नाम है आज के टॉपिक का, आज के सेशन का? गॉड, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। गॉड, पर्सनल या इम्पर्सनल? तो हम थोड़ा देखेंगे कि भगवान कौन है, पर्सनल या इम्पर्सनल। ये शब्द आपने सुना है पहले कभी? पर्सनल और इम्पर्सनल, किसी ने कुछ पहले सुना हुआ है इनके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, पीयूष को। हमारी जो सुबह क्लासेस होती है उसमें हुई है थोड़ी चर्चा इस बारे में। सुबह क्लासेस में थोड़ी हुई है चर्चा। इम्पर्सनल। हाँ जी। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई होगी, और हमारे फाउंडर आचार्य जो मतलब कि आप लोग कैंप में आए होंगे तो आपने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुना होगा, और जो लोग कैंप में नहीं आए थे उनके लिए भी हमने प्ले किया था श्रील प्रभुपाद जी का लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी जो है, एक वीडियो प्ले करी थी, आप सबने सुना था वो। तो प्रभुपाद जी का, और लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनुराग पांडे, कुशाग्र, आनंद प्रभु, ललित प्रभु, और सब लोग, अभिषेक, सुयश प्रभु, आप, आपका वो सेम बैकग्राउंड जो हमेशा दिखा करता था मुझे, प्रभु जी थोड़ा वो सा भी अभी नहीं दिख रहा, तबीयत क्या खराब है। हुआ? तबीयत खराब है थोड़ा सा प्रभु जी, तो मैं ओ, तबीयत नहीं खराब है? था। अरे हाँ जी एग्जाम प्रभु टाइम जी। में तबीयत खराब। हाँ प्रभु जी। चलो कोई नहीं, जल्दी ठीक कर लो, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ रखो। तब भी आप सुन रहे हो, तब भी आप आए क्लास में, बहुत अच्छी बात है, और डेडिकेटेड डिवोटीज हैं आप लोग, तबीयत खराब होने पे भी आए हैं। जय। अनुराग प्रो भी आए, जय हो। तो प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी अपने जितने लेक्चर्स लेते थे,
अपना जो उन्होंने भागवतम पे कमेंट्री लिखी है, भागवतम को ट्रांसलेट किया है, पर्पर्स लिखे हैं, बहुत सारे पर्पर्स में प्रभुपाद जी बार 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 ये वाला पॉइंट बार बार मेंशन करते रहते हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल, है ना। एक चीज होती है जो अपना प्रोसेस है, इसको सही बताना, इसका ग्लोरिफिकेशन करना, ये तो होता ही है। साथ में जो अपोजिट प्रोसेस है उसका क्रिटिसिज्म करना, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या कहना है आपका? क्रिटिसिज्म तो करना नहीं चाहिए करना प्रभु चाहिए। जी। करना चाहिए। और सब लोग बोल रहे हैं करना चाहिए, या कोई एक है जो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? प्रभु जी मैं बोल सर रहा हूँ। डिपेंड करता है ना, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हाँ। तो राजदीप तो राइट है थोड़ा या डिटेल रॉन्ग? में गए। डिपेंड करता है वो है कैसा, कि क्रिटिसिज्म लायक है या नहीं है। हाँ। तो जो गर्म खून वाले होंगे वो तुरंत बोल देंगे करना चाहिए, जहाँ मैं हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है। लेकिन जो थोड़ा पीसफुल व्यक्ति होगा वो कहेगा अरे मतलब ठीक है, जो दूसरों को जो करना है करने दो। इतना उनको सारा दिमाग हम उनके क्रिटिसिज्म पे ही लगा देंगे, तो अपना प्रोसेस भी कौन सा फॉलो कर पाएंगे हम कुछ। तो ये भी पॉइंट है। तो जब ये भी बात सही है वो भी बात सही है, तो अब किस पे फिट हो हम? तो राजदीप प्रभु ने एक पैरामीटर दिया कि डिपेंड करता है कि वो कितना सही है कितना गलत तो बिल्कुल सही बात है। तो यही आज हम थोड़ा समझेंगे कि पर्सनल एस्पेक्ट क्या होता है भगवान का, इम्पर्सनल एस्पेक्ट क्या होता है, और इसी में एक फिलॉसफी ऐसी होती है जो कि पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों भगवान के एस्पेक्ट हैं, भगवान दोनों हैं, है ना। लेकिन इसमें से एक चीज, एक फिलॉसफी है जो थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, और इसलिए प्रभुपाद जी बार 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 उसका क्रिटिसिज्म किया करते थे। उसको कहते हैं मायावाद। तो प्रभुपाद बार बार बोलते थे दीज मायावादीज, दे हैव स्पॉइल्ड, दीज मायावादीज, दीज मायावादीज, ऐसे करके खूब बोला करते थे। हाँ, और मायावाद को प्रभुपाद जी कहते थे लास्ट स्नेयर ऑफ माया, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, यानी माया का जो सबसे बड़ा अटैक है, लास्ट अटैक, वो ये है। तो इंटरेस्टेड है आप लोग सुनने में, भगवान को अप्रोच करना है तो किस फॉर्म में करना है, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? वो भगवान को अप्रोच करना नहीं, वो माया का सबसे बड़ा अटैक होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो अभी क्या है, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही सेकंड चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट कैंट श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में क्या होता है, 88,000, 88,000 ऋषि आए हैं नैमिषारण्य में, और सूत गोस्वामी से कुछ सवाल पूछते हैं। ये तो 88,000 ऋषि आए थे अपना यज्ञ वगैरह करने, और वहीं पे उन्होंने एकदम से देखा अरे सूत गोस्वामी आए। अब जब सूत गोस्वामी यानी कि कोई एलिवेटेड पर्सनालिटी व्हेन ही विजिट्स सम सेंटली पर्सन्स, तो सेंटली पर्सन या एनी कॉमन मैन, तो वो जो व्यक्ति है कॉमन मैन, वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है और अपना कुछ फायदा उठाना चाहता है। आजकल के समय में देखें तो कॉमन मैन सेंटली पर्सन को देख के फायदा उठाएगा, ये पूछेगा कि मेरी शादी कब होगी, या मेरी लड़की की शादी कब होगी। नहीं, उस टाइम ऐसे नहीं। यहाँ पे कॉमन मैन भी कॉमन नहीं थे, समझ रहे हैं। 88,000 ऋषि थे जो कि ऑलरेडी यज्ञ कर रहे थे, और उनके बीच में उनसे भी एलिवेटेड पर्सनैलिटी सूत गोस्वामी ये आए। तो सवाल पूछते, अब कुछ सवाल पूछना है, हायर पर्सनैलिटी आई हैं तो यानी इनका फायदा उठाना है, इनसे कुछ सवाल पूछे, कुछ जिज्ञासा करें। तो उन्होंने जिज्ञासा करी क्या, कि हे सूत गोस्वामी, आप हमें बताइए हमारे लाइफ का जो बेनिफिट है ये हमें कैसे हो सकता है। देखो, सिंपल सिंपल बातें मत करना, घुमा घुमा के टेढ़ी मेढ़ी सब कुछ। कुछ लोग होते हैं सब कुछ बोल दो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा।
कुंडली वुंडली बनानी होती है ना, तो कुंडली बनाने में क्या सारा लिख देंगे, अच्छा पॉइंट्स भी लिख देंगे, बुरा पॉइंट्स भी लिख देंगे। अब कुछ ना कुछ तो फिट बैठ ही जाएगा उसमें से। तो बोले ऐसे मत बोलना, देखो शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, हम भी यज्ञ कर रहे हैं सारे, शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, तुमने भी पढ़े हैं, लेकिन आपने पूरा रियलाइज नॉलेज है आपके पास, तो आप जो सबका निचोड़ है वो बताइए। तो ऐसे करके 6 क्वेश्चन पूछे होते हैं, उसी का आंसर करते हुए एक बताते हैं कि देखो भगवान की भक्ति करनी है, ये टॉप मोस्ट है। भगवान की भक्ति करनी है, अब भगवान कौन है, फिर वो बताते हैं कि ये भगवान जो है, ये तत्व जो है, ये 3 एस्पेक्ट्स में समझे जाते हैं। हाँ, कितने एस्पेक्ट्स? 3 प्रभु जी। हाँ, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो बस मुझे ये नहीं चाहिए कि आप थोड़ा अपने फिंगर को वहां तक ले जाने में टाइम लगाएं, तो जल्दी से माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, ठीक है। 3 एस्पेक्ट में समझा जाता है भगवान को, वो है वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। कि ब्रह्म पहला तत्व, फिर ब्रह्म परमात्मा, और फिर भगवान, 3 एस्पेक्ट में इस तत्व को समझा जाता है, भगवान को समझा जाता है। अब क्या है ये सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, इनको 3 एस्पेक्ट में समझा जाता है। तो पहला था ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? हाँ, ब्रह्म मतलब लिटरल मीनिंग देखें तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल सब्सटेंस, और इसको मोर एक्सप्लिसिटली समझा जाता है ब्रह्म ज्योति के रूप में, स्पिरिचुअल लाइट के रूप में, है ना। तो ये क्या है, भगवान एक स्पिरिचुअल लाइट है, कहने का मतलब भगवान वो जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म के रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं, ऑल एक्सपेंसिव हैं। विष्णु, विष्णु मतलब वन हु इज ऑल परवेडिंग। तो जैसे लाइट ऑल परवेडिंग होती है, वैसे ब्रह्म ये ऑल परवेडिंग। उसके बाद परमात्मा, परमात्मा का क्या मतलब होता है? हाँ, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा। परमात्मा, परमात्मा का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है, किसको पता है? परमात्मा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आत्माओं में श्रेष्ठ। आत्माओं में श्रेष्ठ, सही बात है। और कौशल ब्रो आप क्या कह रहे हैं? यही बोला था कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे परम आत्मा है। सुप्रीम आत्मा, ठीक है। और कुछ पता है आपको परमात्मा के बारे में? ठीक है, चलो। ना जिनके इक्वल कोई है, ना उनसे बड़ा कोई है। हाँ मोर एडवांस्ड देन हाँ, तो ब्रह्मा। परमात्मा का स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम, परम मतलब सुप्रीम, सुप्रीम है वो। नहीं, परमात्मा स्पेसिफिकली वो फॉर्म है भगवान का जिस फॉर्म में वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। हैं, आपने सुना है परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, रिजाइड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। हाँ, पहले भगवान विष्णु जो हैं वो एक्सपैंड होते हैं, सारा क्रिएशन होता है, फिर इसी क्रिएशन में जाके खुद रिजाइड करते हैं, है ना। और फिर ऐसा होता है, आपने सुना होगा आत्मा का साइज क्या होता है? 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, केशाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर, आप देखिए अपने बालों का हेयर के टिप, उसका 10,000 पार्ट, इतना आत्मा का साइज होता है। और परमात्मा का साइज ऐसे कहते हैं थंब के बराबर, है। तो वो हार्ट में हमारे रिजाइड होते हैं, सोल भी हृदय में होती है, मतलब आत्मा जब मैं हूँ, मैं भी हृदय के अंदर निवास कर रहा हूँ, और मेरे जस्ट बगल में परमात्मा भी बैठे हैं, वो भी वहीं निवास कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब ऐसा नहीं होगा कि अब जब आप हार्ट का बाहर निकाल के डाइसेक्शन करेंगे, काट वाट के देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा अच्छा ये रही आत्मा, ये रही परमात्मा। ऐसा नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स इतना तो आप समझ पाएंगे ही कि एक होता है ग्रॉस मैटर और एक होता है सटल। तो सोल एंड सुपर सोल, दीज आर सटलर देन द सटलेस्ट। हाँ, तो सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म, सटल मतलब जिसको हम
पकड़ नहीं सकते है ना। तो ऐसे, तो ये होता है परमात्मा। ठीक है, दो चीज आप समझ गए, ब्रह्म और परमात्मा। फिर तीसरा आता है क्या? बोलो बोलो बोलो। भगवान। 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 तीसरा है भगवान। भगवान मतलब द सुप्रीम पर्सन। जैसे आपने बोला सुप्रीम पर्सनैलिटी। और आपने जो प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं बियॉन्ड बर्थ इंडिया, तो उसमें भी कई बार सुना होगा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो वो कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसका मतलब क्या है कि गॉड हेड जो है यानी कि भगवान जो है, उनमें से भी जो सुप्रीम है वो क्या है? एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन, पर्सनैलिटी। तो ये बात समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ is a person. Supreme absolute truth is not an it, but he. He is God, not it is God. तो ये तीन चीजें रहती हैं। अब इन तीन एस्पेक्ट्स को अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म को वर्शिप करते हैं। ये तीन फॉर्म है भगवान के, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म को वर्शिप करते हैं। अब यहाँ पे हम जो सेशन में डिस्कस करने आए हैं वो ये है कि हम कौन से फॉर्म को वर्शिप करें। ऑफ कोर्स पहले से ही मैं कोई बिना मैं अगर रिवील कर दूं तो ये क्या, हम कौन से फॉर्म को वर्शिप करते हैं? पर्सनालिटी। कृष्णा। भक्ति योग। पर्सनल भगवान प्रभु को। जी। फॉर्म यानी भगवान। तो ना अब ऐसे नहीं कि हम बस जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ का जो बोला जाए मान लें। हम कभी नहीं कहते आप ब्लाइंड फेथ करिए हम पे। फेथ करना होगा, इन ब्लाइंड फेथ। तो जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये आज आपको बताना है। और क्यों ये टॉप मोस्ट है, कैसे ये टॉप मोस्ट है। क्यों टॉप मोस्ट है? क्योंकि भगवद गीता में लिखे लिखा है। भाई आपको थोड़ा दिखा देंगे आज, ठीक है। लेकिन 57 डिवोटीज यहाँ पे हैं और वीडियो ऑन है, तो ये तो उंगली पे गिन लूंगा मैं, लगभग 15 लोगों का वीडियो ऑन है। तो देखो मेरे पास तो इंटरनेट अच्छा खासा है, मेरा इंटरनेट बंद नहीं होगा अगर आपका, आप सबकी वीडियो ऑन भी हो जाए। अरे वाह, दीपांशु भी आ गए। दीपांशु हरे कृष्णा, कैसे हो आप? दीपांशु प्रभु कहाँ, रोहतक में ही हो ना? आवाज़ कम आ रही है आपकी, चलो कोई नहीं। जय हो। तो आपसे, आप में से बहुत लोगों से तो हम कैंप में ही मिल लिए थे। कौन कौन लोग कुरुक्षेत्र नहीं आ पाए थे, कुरुक्षेत्र कैंप में? ऐसे कौन कौन थे आप में से? अमन प्रभु जी कटारिया, मैं। आपका तो एग्जाम था, आप आ नहीं पाए थे। बाय द वे अमन, मैं कल सोनीपत भी आ रहा हूँ तो आपको वहाँ भी आना है ना? जी प्रभु जी कल आऊंगा। हाँ यस। ओ इतने सारे लोग थे जो कि कुरुक्षेत्र में नहीं आ पाए थे। हम्म। तभी बाकियों को तो मैं पहचान पा रहा हूँ। तो आपको पता तो होगा ना, अभी फिर से कैंप हो रहा है वृंदावन में, आप ही के लिए हो रहा है। वृंदावन के लिए रजिस्टर कर दिया है ना, स्पेसिफिकली उन लोगों ने जो कुरुक्षेत्र नहीं आ पाए थे। वैसे तो मैं देख रहा था गुड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, लेकिन हम कैंप कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम 50 लोगों के लिए करें या 100 लोगों के लिए करें या 30 लोगों के लिए करें या 60 के लिए करें। तो हम तो कैंप कर ही रहे हैं, बस अब आप देख लो। आप ही को बेनिफिट होगा तो आओ उसमें, मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी रहेंगे जिनसे सुनने का मौका मिलेगा आपको, और बहुत बेनिफिट होगा। डिवोटी एसोसिएशन बहुत कमाल की चीज़ है। ये जो लोग कैंप में आए थे वो तो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जब यहाँ पे कीर्तन होता है, मृदंग वाद्य शोनिते मानव सदायाच, जब मृदंग बजता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं सारे, करताल मृदंग बम्फर, और उसमें जब कीर्तन होता है तब पैर में दर्द हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, चला नहीं जा रहा होगा। लेकिन अभी कीर्तन हो रहा है तो फिर पैर अपने आप ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर बहुत ऊपर बहुत
वो अपने आप आपका ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। डांस, पता है, आप बहुत लोग होंगे जो पहले कभी डांस नहीं किए होंगे, किसी में शादी वगैरह में डांस करने बोलते होंगे फैमिली वाले, तो बोलेंगे नहीं डांस वांस मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। लेकिन भक्तों के साथ आके कीर्तन जब चल रहा है तब वहां पे रोका नहीं जाता। आप में से था कोई ऐसा जो पहले नहीं नाचते थे, कैंप में आके खूब नाचे? एटलीस्ट मैं तो ऐसा ही था। मेरे घर वाले कितना बोलते थे डांस डांस, मैं वो कर ही नहीं पाता था कुछ। नहीं, यहाँ आके खूब रुक नहीं पाता यहाँ पे। हाँ ऐसे थे और भी लोग। मुरली मनोहर, जय हो, जिग्नल प्रभु। तो ऐसा मौका सबको मिलना चाहिए। तो हम तो कैंप्स कंडक्ट कराते रहते हैं आप लोगों के लिए। अब आप देखिए, वी आर गिविंग चांस टू बिकम फॉर्चुनेट। अब टू एक्चुअली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट इज इन योर हैंड्स, तो यू डिसाइड। और बाकी जो भी है वो तो आप आओगे ही, मुझे पता है, आना चाहते ही हैं सब लोग। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी के घर में, तो वो लोग लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। लेकिन बिलीव मी, हम में से जितने भी डिवोटीज हैं, मेरे साथ के भी, मेरे से सीनियर्स भी, और आपके बहुत सारे सीनियर्स, सबके घर में चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। सबके साइड से कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे ही, लेकिन हम लोगों ने अपना कैंप, एक कैंप भी नहीं छोड़ा। राइट फ्रॉम 6 years बैक एक कैंप ऐसा नहीं था जो मैं मिस किया हूँ। सारे कैंप अटेंड किए। हाँ, उसी की बदौलत अभी तक हूँ और आगे भी बना रहूँगा, है ना। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो बस एंड कर रहा था ये बोल के कि प्रॉब्लम सबके पास रहती हैं। आपने मेंटर से डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन सब निकल आएगा, है ना। आपके मेंटर्स तैयार हैं आपको टाइम देने के लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप सब कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फॉर्म को वर्शिप हम करते हैं, जो कि आपको पता ही है, पर्सनल फॉर्म। अब पर्सनल फॉर्म क्यों वर्शिप करना है और क्या करना है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ रेफरेंस दिखाऊं, तो वो तो है ये कि भगवत गीता का 12th चैप्टर आप अगर देखें, तो यहाँ पे अर्जुन फर्स्ट वर्स में स्पेसिफिकली क्वेश्चन ही यही पूछते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। मैं ही पढ़ देता हूँ वरना टाइम कम बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, देख पा रहे हैं, डिवोशनल सर प्रॉपरली इंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस वो बढ़िया है, या हु वर्शिप द इम्पर्सनल ब्रह्म द अनमेनिफेस्टेड, कौन से बढ़िया है, हु विच आर कंसिडर्ड टू बी मोर परफेक्ट, विच ऑफ योर डिवोटीज आर कंसिडर्ड मोर परफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। तो विदाउट मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर एनीथिंग कॉम्प्लेक्स, बिना कुछ घुमाए फिराए, भगवान डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। क्या आंसर करते हैं? सेकेंड वर्स में ही श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तता मता। सीधा सीधा बता देते हैं कि हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज engaged इन worshiping me with great and transcendental faith are considered to be most perfect। योग युक्त तमा, तम मतलब उत्तम, है ना। तो युक्त, युक्ततर और फिर युक्त तम। तम मतलब द मोस्ट, बेस्ट। तो बेस्ट जो है, मोस्ट परफेक्ट जो है, वो कौन है? ये। और फिर कि हाँ लेकिन जो इम्पर्सनल फॉर्म को भी जो वर्शिप करते हैं, वो भी कोई बुरे नहीं है। उनकी यहाँ पे तारीफ करते हैं कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, जो जो उस फॉर्म को वर्शिप करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिटीज बताते हैं भगवान। लेकिन फिर लास्ट में एंड करते करते बोल देते हैं 5th वर्स में, ये श्लोक मेरे पीछे रिसाइड करेगा आप। ठीक है, करेंगे? यस प्रभु जी। अपने क्लासेस में करते होंगे ना आप लोग श्लोक रिसाइट ऐसे? वैसे तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, लेकिन तब भी संस्कृत श्लोक बढ़िया ही लगते हैं, चाहे हौच पौच में रिसाइड करें तब भी। हौच पौच मतलब कि सब आप जूम पे एक साथ बोलेंगे तो एक साथ आ नहीं पाता वो, लेकिन तब भी करते हैं।
मेरे पीछे रिसाइड करिए। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् सब लोग माइक ऑन करके एक साथ बोलेगा। अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए आप में से कोई एक। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. क्या मतलब? सीधा सीधा यहाँ पे भगवान क्लैरिफाई कर देते हैं कि कोई लड़ाई है ही नहीं। मोस्ट परफेक्ट कौन है? जो पर्सनल फॉर्म में एंगेज्ड है, और जो इम्पर्सनल फॉर्म में एंगेज्ड है वो भी ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा क्लेशो अधिक तरस्तेषाम। हाँ, जैसे अधिकतम तर, तो यहाँ पे था अधिकतर। बहुत क्लेश बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल पाथ रहता है जो इम्पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं। ये सेंटेंस अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। लेकिन एक चीज जो समझने वाली थी वो ये कि सीधा सीधा कोई बहुत घुमा फिरा के नहीं, अगले ही श्लोक में जस्ट जस्ट क्वेश्चन पूछते ही तुरंत भगवान ने क्लियर कर दिया व्हाट इज व्हाट, नो कंफ्यूजन। लेकिन सोसाइटी में अभी भी कंफ्यूजन है। ये क्यों है? ये अभी क्लियर होगा जब आप लोग सुनेंगे कि क्लेश अधिक क्यों होते हैं। ठीक है, आज के सेशन में बस थोड़ा कड़ी से कड़ी मिलानी होगी आपको, वो तब समझ आएगा। नहीं, आसान है, बस थोड़ा फ्लो पकड़ के रहना होगा, तो अपना अटेंशन खोइएगा मत। ठीक है, आप मेरे साथ है ना? राहुल, दीपांशु, प्रिंस, आर्यन प्रभु, कृष्ण प्रभु, जॉनी प्रभु। वीडियो ऑन करके रहते तो मुझे पता लग जाता कि हाँ आप लोग मेरे साथ हो, लेकिन शायद आप अभी इंटरनेट बचा रहे हैं अपना। वैसे रात को इंटरनेट बचाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना माया कहीं पकड़ सकती है आपको, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। रात में अच्छा है आप ख़त्म कर दिया करें नेट अपना। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं क्लेश अधिक क्यों होते हैं। ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं, मतलब तीनों फॉर्म्स को अप्रोच जो करते हैं, किस फॉर्म को अप्रोच करने के लिए क्या मेथड किया जाता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहला था ब्रह्म, फिर था परमात्मा, फिर था भगवान। तो आप सबने सुना होगा योग अलग अलग प्रकार के होते हैं। भगवान जब गीता में योग के बारे में बताना शुरू करते हैं तो सबसे थर्ड चैप्टर जो आता है वो है कर्मयोग। फिर आगे बढ़े फोर्थ चैप्टर आया ज्ञान योग। फिर आगे बढ़े सिक्स्थ चैप्टर आया ध्यान योग। ध्यान। हितेश प्रभु, आपका कैमरा कैसे होता जा रहा है? बार बार बहुत हिल रहे हैं। उनका इंटरनेट लैग हो रहा है प्रभु जी। तो ऐसा है, इंटरनेट की वजह से मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो ऐसा। हाँ, कर्मयोग, फिर आता है ज्ञान योग फोर्थ चैप्टर, फिर सिक्स चैप्टर ध्यान योग, फिर आगे चल के सेवन्थ से लेके ट्वेल्थ, ये सारे ये भक्ति योग के चैप्टर्स हैं। और ट्वेल्थ चैप्टर का तो नाम ही यही है, भक्ति योग। तो ये चार प्रकार के योग हम भगवत गीता में सुनते हैं। अभी ब्रह्म की उपासना जो करते हैं ना, ब्रह्म ज्योति की उपासना जो करते हैं, इम्पर्सनल ब्रह्म की उपासना जो करते हैं, वो क्या होता है? वो फॉलो करते हैं ज्ञान योग, है ना। तो ज्ञान योग से भी भगवान को ही पाया जाता है, नहीं भगवान के इस फॉर्म को अचीव पाने का वो प्रयास करते हैं। और ध्यान ध्यान योग से, ध्यान योग का जो एंड होता है वो क्या करना चाहते हैं? वो परमात्मा रियलाइजेशन, ब्रह्म रियलाइजेशन के लिए ज्ञान योग का पालन करते हैं, और परमात्मा के लिए मेडिटेशन करते हैं। क्यों? परमात्मा कहाँ पे है? हृदय में ही सिचुएटेड है।
तो अपनी आंखें पर्सन में बंद फॉर्म के करके सेक्लूडेड प्लेस में जाके लिए पर्सन में फॉर्म पे के लिए कुछ मेडिटेशन करके। ध्यान योग होते हैं वो के लिए करते हैं पर्सनल। हाँ हाँ, ध्यान योग जो है वो ध्यान में मेडिटेशन करके वो अपने अंदर ही झांक के भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कि परमात्मा रूप में स्थित हैं। ये होता है ध्यान योग। और भगवान यानी सुप्रीम पर्सन, इनको पाना है तो प्रोसेस होता है भक्ति योग का। वो क्लियर? तो अभी ज्ञान में करना क्या होता है, आपने देखा होगा जो लोग होते हैं ज्ञान, वो इनमें भी डिटेल में सेशंस हो सकते हैं कि ज्ञान वर्सेस कर्म वर्सेस ध्यान वर्सेस भक्ति। मैं अभी जस्ट थोड़ा सा जस्ट दूंगा मैं, है कि ज्ञान योग में फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत परीक्षा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। और ज्ञान अर्जित मतलब ये नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ परीक्षा ली, वो भी है, किताबें पढ़ना भी है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। क्या करते हैं, शिवम पासवान ब्रो। हाँ जी प्रभु, एक बार आपने जो बताया वो रिपीट करोगे प्लीज? हाँ, मैंने ये बताया कि ज्ञान योग से ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं, ध्यान से परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं, भक्ति से भगवान रियलाइजेशन। ठीक है, बस ठीक है इतना। प्रभु। हम्म अभी ब्रह्म रियलाइजेशन यानी कि ज्ञान योग में होता क्या है, ज्ञान से जो डायरेक्ट मीनिंग समझ आ रहा है वो क्या है, ज्ञान अर्जित करना। यानी यानी कि बहुत किताबें पढ़ना और ये सब, है ना। तो लेकिन ये भी पार्ट है, सिर्फ इतना नहीं। अभी ज्ञान अर्जित जब कर लेते हैं तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ये ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ यानी कि आई एम समथिंग स्पिरिचुअल, आई एम नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ। और मैं तो स्पिरिट सोल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। और ये भौतिक जगत जो है ये बहुत बेकार है, ये मेरे रहने की जगह नहीं है। और यही असली ज्ञान है। तो ये ज्ञान वो समझते हैं। लेकिन इसके आगे क्या, कि ये तो मेरे रहने की जगह नहीं है, तो मुझे इसको छोड़ के जाना है। अब इसको छोड़ के जाना है, यहाँ पे मुझे कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। मुझे इसको छोड़ के जाना है, यहाँ पे दुख नहीं है, ओ सॉरी, सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तो है तो यहाँ पे दुख ही, तो मैं थोड़ा वॉलंटरली अपने लिए दुख ऐसा ले लूं कि जिससे अल्टीमेटली मैं इस दुनिया को छोड़ पाऊं। तो उनका मेन गोल ये रहता है दुनिया को छोड़ के अपना पीसफुल सिचुएशन के लिए वापस निकलना। तो वो पीस अटेन करने के लिए अभी वो बहुत तपस्या करते हैं। तो इसलिए जितने ज्ञानी लोग रहेंगे ना, ये बहुत तपस्वी होते हैं। आप देखेंगे अलग अलग लोग कि अभी भी बहुत सारे, अब नाम तो नहीं लूँ मैं, लेकिन ऐसे सोसाइटीज हैं जो कि अ, निस्वाद, ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नीरस निस्वाद, कि वो खाना क्या खाते हैं। हम लोग तो क्या है, हम लोग प्रसाद खाते हैं, भगवान को ऑफर किया और फिर वो हमने स्वीकार किया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये तपस्या करते हैं। तो क्या करेंगे कि जो कुछ भी बना होगा उसको सबको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा कुचल कुचल के सबका चोखा मिला लेंगे, दाल हो रोटी हो सबको एक साथ तोड़ तोड़ के मिक्स कर लो, ऐसे कर लो और फिर खाओ। उसमें पानी भी मिला लो। और फिर ये क्या हुआ, नी स्वाद, कि स्वाद नहीं लेना हमें, नी रस, कोई रस नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे। तो बहुत तपस्या करते हैं। तो ज्ञान योग में फिर तपस्या इन्वॉल्व रहती है। ध्यान ध्यान योग क्या होता है, उसमें फिर मतलब मेडिटेशन ज्यादा फोकस है, तपस्या है उसमें मेनली क्या, मेडिटेशन। और भक्ति योग बिल्कुल सिंपल है। भक्ति योग क्या है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयादात्मना। भक्ति योग मतलब प्रेम। भक्ति का लिटरल मीनिंग देखेंगे प्रेम, डिवोशन, डिवोशन मतलब लव, लव एंड डिवोशन सिनोनिमस वर्ड्स हैं। यहाँ पे भगवान को जो पसंद है वो करना है बस। कोई तपस्या करने की भी, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। जो तपस्या भी है छोटी मोटी, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान को पसंद है। जैसे हमारी लाइफ में तपस्या होंगी कि सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी क्यों उठना है, ताकि भगवान का नाम ले पाए।
भगवान को पसंद है, बस इतना। कृष्ण कृष्णा इज प्लीज्ड, डिवोटी को बस ये देखना होता है। तो ये था जिस्ट तीनों योग के बारे में। तो तीनों एस्पेक्ट जो है, तीनों फॉर्म जो है, उनको इन इन योग के माध्यम से अप्रोच किया जाता है। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, अब हम चलते प्रभु हैं जी आगे। फिर परमात्मा और भगवान भगवान जैसे आपने कहा, तो दोनों में अंतर क्या है? ना मैंने क्लियर किया। परमात्मा मतलब कि भगवान का वो फॉर्म जो कि हृदय में स्थित है, हाँ, जो कि लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। अब ये कैसे है, एक एग्जांपल दिया जाता है सन का। जैसे सन तीन एस्पेक्ट में समझे जाते हैं। सनशाइन, जो कि ऑल, जो कि हर जगह है। सन की जो रेज है, सनशाइन, वो हर जगह पहुंचती है। तो ये कंपेयर हुआ ब्रह्म से, ब्रह्म ज्योति। फिर एक है सन प्लैनेट, वो जो वहां पे सिचुएटेड है, जो एक जगह पे सिचुएटेड है, वो सन प्लैनेट। तो ये हुआ परमात्मा, जो कि परमात्मा हृदय में निवास कर रहे हैं। तो एक है सनशाइन यानी ब्रह्म ज्योति जो हर जगह फैली है। एक है सन प्लैनेट यानी कि परमात्मा जो कि हृदय में स्थित है, यानी कि जो एक एक जगह पे सन ग्लोब जो फिक्स है। और फिर है सन गॉड, द एक्चुअल प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ सन, ऑफ द सन, सन गॉड। वो है, वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, वो है भगवान। है मतलब वो भगवान से कंपेयर जो पर्सन है। ठीक है। बस मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ा सा, बस इसको प्रॉपरली एंड और कर दूं, थोड़ा सा और बोल के। अभी क्वेश्चन आप नोट करके रखिए, पार्क करके रख लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा एक साथ, है ना? तो बात बिल्कुल सिंपल है, इतनी सी बात है। तीन एस्पेक्ट हैं और तीन अलग अलग पाथ हैं जिनसे फॉलो होता है वो। लेकिन प्रॉब्लम सारी की सारी यहाँ आ जाती है कि एक व्यक्ति जो कुछ भी फॉलो कर रहा होगा, वो ये कहेगा कि सबसे बढ़िया रास्ता तो मेरा ही है। इससे डील करना मुश्किल होता है कि हर व्यक्ति कहेगा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो ये बढ़िया है इसलिए नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसलिए। इंडियन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडियंस कहेंगे इंडिया जीतनी चाहिए, पाकिस्तान कहेंगे पाकिस्तान। प्रभुपाद जी कहते थे अब ये इंडिया वाला मरेगा, पाकिस्तान में पैदा होगा अगले जन्म में, तो कहेगा पाकिस्तान जीतनी चाहिए। अब व्यक्ति तो सेम ही है ना, स्पिरिट सोल। इंडियन बॉडी मिली तो इंडिया जीतनी चाहिए, पाकिस्तान बॉडी मिली तो पाकिस्तान जीतनी चाहिए, ये क्या? एक व्यक्ति तो ऐसे, क्यों? मैं हूं यहाँ पे तो मेरा पाथ परफेक्ट है, ये सबकी सबकी मेंटालिटी रहती है। तो इसलिए, और देखिए, जो जो व्यक्ति ज्ञान योग का पालन कर रहा है, जो व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, एक नेचुरल साइड इफेक्ट उसके पास आएगा क्या? कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, आपका कोई दोस्त हो जो बहुत बिल्कुल टॉपर है, तो एक चीज आप देखेंगे टॉपर्स लोगों में, क्या क्या देखेंगे बताइए? अरे पढ़ता ईगो। बहुत होगा सर। बहुत, हाँ राजदीप प्रभु ब्रो। जी फोकस्ड। पढ़ता बहुत ओवरली होगा। फोकस्ड। हाँ पढ़ता तो बहुत होगा, उसके नेचर में, एटीट्यूड में, कैरेक्टर, हाँ अर्पित ब्रो बताए, ईगो, बहुत ये किसी ईगोइस्टिक से होगा। मतलब ना रखना। हाँ अरे तुम कौन होते हो? हम तो आईआईटी बॉम्बे में हमने सुना था कि वहाँ पे ऐसा कल्चर होता है, फर्स्ट जो सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, ये लगभग बराबर हैं, ये मैकेनिकल सिविल वालों से बात नहीं करते। अरे भाई तुम्हारी औकात देखी है तुमने, हमारी औकात देखी है? इतना कल्चर है वहाँ। बल्कि किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में चले जाओ आप, असिस्टेंट प्रोफेसर विल नॉट टॉक, द प्रोफेसर विल नॉट टॉक टू असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर हूँ, ही इज जस्ट एन एसोसिएट प्रोफेसर। बहुत स्टेटस को बना के रखते हैं। यानी जो एक्चुअली होना चाहिए क्या, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आना चाहिए, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, लेकिन मटेरियल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। और स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी ये साइड इफेक्ट तो रहता ही है, हाँ वो आ जाता है क्योंकि हम इतने स्पिरिचुअल नहीं, है ना? तो तो ज्ञान के साथ साथ ये प्राइड एक अटैच रहता है। तो ज्ञान और तपस्या और ये प्राइड अब मिलके एक कॉम्बिनेशन बना, ये क्या कहेंगे कि ये भगवान के आगे खाना जो खा रहे हो वो रख देने से क्या होगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि पत्ता, फल,
फूल या पानी, भगवान कह रहे हैं ये दे दो मुझे, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अब आप भगवान की डीटी फॉर्म को ये दोगे, वो कहेंगे ये देने से क्या हो गया। एक्चुअली तो हम लोग हैं ना जो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या मतलब नेचुरल दिखेगा ना। अब बोलो हरे कृष्णा सिर्फ जपने से क्या हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने से क्या हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो तपस्या लगेगी कि बहुत बड़ा बड़ा किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सोच पाएगा हाँ भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, तो तपस्या बहुत मुश्किल है, तो यानी तपस्या जो है ये बड़ी चीज है। अब बोलो हरे कृष्णा से भी भगवान को पा सकते हैं, वही जो मुश्किल चीज है वो आसान तरीके से भी हो सकती है। तो ये बात पचेगी ही नहीं, इतना आसान से कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से कोई बड़ी चीज कैसे मिल सकती है। तो ये नेचुरल जो, अब देखो सेम डोसा आप बाहर से खा लो 50 रुपए का, और बिल्कुल बढ़िया भी हो सकता है, 50 रुपए में आपको बिल्कुल बढ़िया डोसा भी दे सकते हैं, क्या पता कोई। लेकिन जो एलीट क्लास होगी वो 2,000 का डोसा ही खाएगी 5 स्टार होटल में जाके। हाँ वो बाहर का नहीं खा पाएंगे, बाहर का चाहे ज्यादा अच्छा हो, चाहे 5 स्टार होटल की कॉफी बिल्कुल बकवास हो, लेकिन वो वही लेंगे। क्यों, महंगा है तो अच्छा है, ऐसी कोई बात मुश्किल है तो अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्लेश अधिक हैं। तो ये लोग क्या समझते हैं, देखो क्लेश अधिक है यानी मुश्किल है, मुश्किल चीज ही तो अच्छी होती है, हम ये करेंगे। समझे, भगवान ने क्लियर कट बोल दिया कि ये नहीं, ये वाला आप करो, पर्सनल फॉर्म वो बेस्ट है, इम्पर्सनल भी करोगे ठीक है लेकिन मुश्किल होगा, भगवान बोल दिए। लेकिन इन्होंने वो नहीं पकड़ा जो डायरेक्ट बोला, इन्होंने क्या पकड़ा, क्लेश ज्यादा है तो हम यही करेंगे, प्राइड। है ना। तो पर्सनल और इम्पर्सनल तो दोनों फॉर्म है भगवान के, लेकिन फिर यहाँ पे जो है सारा मामला हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते, लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा। ठीक है। अब जो इम्पर्सनल फॉर्म होता है वो कैसे, कि अरे बंद कर। तो कुछ एफोरिज्म्स होते हैं, बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ। फिर दूसरा बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और फिर बोल देते हैं तत्त्वमसि, कि तुम भी वही हो। है ना, मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ मतलब भगवान भी, और तत्त्वमसि, जो भगवान है वही तुम हो। तो ऐसे बोलते हैं। तो यानी ज्ञान और प्राइड इतना ज्यादा कि खुद को भगवान से भी कंपेयर करने लग जाएंगे कि भगवान भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान ब्रह्म नहीं, भगवान परम ब्रह्म है। हाँ? भगवान और हम में फर्क है। भगवान एक ओशन के समान है और हम एक ड्रॉप के समान है। ओशन और ड्रॉप में क्वालिटेटिवली इक्वल, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कंपेरेबल ही नहीं है। तो जो होते हैं इम्पर्सनल एस्पेक्ट को वर्शिप करने वाले, अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर वो इस डायरेक्शन में थोड़ा ड्रैग होने लगते हैं, क्या, कि सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं भी भगवान ही हूँ। बस अभी इस मटेरियल बॉडी में हूँ तो कुछ दिक्कत है, इसको पार कर लूँ तो मैं भगवान में मिल जाऊंगा, मर्ज हो जाऊंगा, ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊंगा। आपने सुना होगा कुछ न कुछ संतों का, कुछ साधु लोगों का नाम सुना होगा, तो ऐसे ब्रह्मलीन, तो ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मर्ज हो जाऊंगा। तो वो फिर ऐसा कॉन्सेप्शन रखते हैं, होता भी ऐसे, लेकिन ये चीज टॉप मोस्ट नहीं होती। है ना, सारा समझाने का मतलब यही है। फिर मायावादी लोग जो होते हैं, जो कहेंगे नहीं ये ब्रह्म में मिलना यही टॉप मोस्ट है, उनको कहते हैं मायावादी। कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे लास्ट स्नेयर ऑफ माया, लास्ट स्नेयर ऑफ इल्यूजन, लास्ट अटैक जो है माया का, वो क्या है, कि व्यक्ति खुद को इतना महान समझ रहा है, इतना महान समझ रहा है कि भगवान ही मानने लगे। और यही भगवान फिर तपस्या करते हैं। इनकी सारी बातें मतलब ना टूटी फूटी, एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट को काट रहा होगा, आराम से हराया जा सकता है, लेकिन सब उल्टा उल्टा घुमा घुमा के बोलेंगे कि मैं ही भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। इसलिए कुछ मायावादी ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे को बुलाएंगे, जैसे हम बुलाते हैं ना प्रभु,
प्रभु मतलब मास्टर। तो वो लोग एक दूसरे को बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? नारायण। अरे कौशल नारायण, मुरली मनोहर नारायण, और नारायण नारायण। क्या आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, सब नारायण 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 नारायण, सब भगवान है। और बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को। तो अभी मैं बोल दूंगा आपके मेंटर से कि और भी डिटेल डिस्कशंस हों इसके इसके ऊपर। अभी जो आज हमारा कंपैरिजन था उसको पूरा कर लेते हैं कि तीनों में से अच्छा क्या है, और अच्छे में भी ऑर्डर क्या है अच्छे होने का। ठीक है, ये कर लें डिस्कस। और बाकी सर और तीन, सर मतलब बहुत तीन में टाइम से चार चाहिए में से। ये समझाने के लिए, तो और भी चीजें मैं डिस्कस करने के लिए बोल दूंगा। राजदीप प्रभु क्या बोल रहे हो? सर वो तीन में से कि चार में से, आप योग के बारे में बोल रहे थे ना, हाँ, सबसे योग वो बेस्ट कौन चौथा सा? कर्म था, कर्म योग, तो उसके बारे में मैं कुछ बताया नहीं। ये तीन ओके एस्पेक्ट, ओके। तीन योग, वो बताया मैं। हाँ, और बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे मायावादी लोग फिर कहते हैं कि नहीं, पुराण वगैरह कुछ नहीं होते, वो वेदों को टॉप मोस्ट बताते हैं। वेद में बताया गया है भगवान निर्गुण है, वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई फॉर्म ना हो। तो अल्टीमेटली वो डीटीज, डीटी वर्शिप को बुरा कहने लग जाते हैं कि भगवान तो हर जगह है, ब्रह्म ज्योति हर जगह है, भगवान हर जगह है, और उसके लिए कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करो, मंदिर को तोड़ दो। तो क्या देखोगे आप लोग देखोगे, जहाँ मंदिर होगा, मंदिर के बगल में एक मस्जिद खुला होगा। क्यों? क्योंकि ये जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, तब सारे मंदिरों के तोड़ने के लिए वो या तो तोड़ के मंदिर के ऊपर ही बना लेते थे, या कुछ नहीं बना पाए तो बगल में बना लेते हैं, तो ऐसा। और मंदिर के बगल में आप लोग देखोगे मस्जिद, और मस्जिद के बगल में देखोगे कुछ, नाम नहीं लेना चाहिए, समझ जाओ आप लोग। लेकिन कुछ मायावादी इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि उनकी भी फिलॉसफी सेम है। जो मुस्लिम तोड़ते हैं मूर्तियों को, वो ये भी यही, तो ये लोग भी यही कहते हैं, मूर्ति मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्ति को तोड़ दो, मूर्ति बेकार है, ऐसे। अभी हमने देखा राम मंदिर खुल रहा था, उसमें एक सेट ऑफ लोग थे जो कि शोर मचाने लग गए कि नहीं, मूर्ति अभी तो ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, भगवान हर जगह है, प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में आके क्या करेंगे, बोलना ये था, लेकिन अब सबके सामने बोल नहीं सकते। तो बोल रहे हैं कि ये अभी तो मंदिर बना नहीं है पूरा, अगर मंदिर नहीं बना है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, ये शास्त्रों के खिलाफ है, ये वेदों के खिलाफ है, वगैरह वगैरह ऐसे करके बोलने लगे। लेकिन कहाँ सुनी गई फिर उनकी। रामलला आ रहे हैं तो रामलला तो आएंगे ही ना, अब किसके बोलने से रुकेंगे। तो ऐसे, तो बहुत डिटेल्स हैं, आगे समझ आएगा आप लोगों को धीरे धीरे। अभी हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि कैसे कौन सा प्रोसीजर अच्छा है। ठीक है, तो भगवान जब लास्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 18th चैप्टर, वहां पे बता रहे होते हैं, इन्हीं बिल्कुल एंड होने वाला है। ये लास्ट सेक्शन है भगवत गीता का, लास्ट चैप्टर, वो भी लास्ट सेक्शन। तो उसमें इन तीनों एस्पेक्ट के बारे में भगवान फिर बताते हैं। अभी समझ रहे हो ना, अब लास्ट सेक्शन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान कंक्लूड कर रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मेरा बोलना हो गया, अब आपके एक्शन की बारी है। तो ये चीज बताना शुरू कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ से शुरू करते हैं, मेरे पीछे रिसाइड करिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न ना सोचति न न सचोते न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, तमा सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते लभते पराम्। पराम्। हम्म, तो थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, मतलब ताकि पढ़ना ना पड़े आपको। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत यानी कि जो ब्रह्म जी। रियलाइज्ड सोल है, ब्रह्म ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड जो व्यक्ति है, वो क्या होता है कि प्रसन्न आत्मा।
ही एट वंस बिकम्स जॉयफुल, प्रसन्न व्यक्ति है। वो न शोचती न कांक्षती, शोचती मतलब लेमेंटेशन नहीं होता, और कांक्षती मतलब डिजायर्स नहीं होती। तो लेमेंटेशन मतलब पास्ट की चिंता नहीं है, कांक्षती डिजायर्स मतलब फ्यूचर की चिंता नहीं है। वो मस्त व्यक्ति है। ब्रह्म रियलाइज्ड मतलब बिल्कुल हैप्पीली सिचुएटेड होगा वो, प्रसन्नात्मा। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, वो सब समः सबके तरफ इक्विपोइज्ड व्यवहार करेगा, इक्वल रूप में देखेगा सबको। और फिर यहाँ पे भगवान मेंशन कर देते हैं मद भक्तिम लभते पराम, कि जो ब्रह्मभूत है वो टॉप मोस्ट नहीं है, वो प्रसन्नात्मा है। सोचना मतलब लेमेंटेशन और डिजायर्स नहीं होती हैं, लेकिन टॉप मोस्ट नहीं है। यहां से भक्ति शुरू होती है, मद भक्तिम लभते। इन दैट सिचुएशन ही अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस इनटू मी। यहां से भक्ति शुरू होती है, समझ रहे हैं, टॉप मोस्ट नहीं है। हाँ, यही मायावादी लोग फिर क्या बोलते हैं, ब्रह्म ब्रह्म कि मैं, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम मिल जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। भगवान बनना तो मतलब टॉप मोस्ट। तो कहते हैं हाँ, ये सबसे बड़ा है। लेकिन ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है, भगवान कह रहे हैं वहां पे वो मेरी भक्ति करना शुरू करता है। फिर आगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यशास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि भक्त एकमात्र भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ब्रह्मभूत होके भी भगवान कह रहे हैं मुझे जाना नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मभूत होके आप भक्ति शुरू करेंगे तो भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मुझे आप जान पाओगे। तो भक्ति चाहिए होगी। ब्रह्मभूत ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड होने से नहीं होगा। सिर्फ सनशाइन को समझ लेने से आप सन गॉड को खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन सनशाइन को समझ लेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा सनशाइन है तो मतलब सन प्लेनेट भी है, सन गॉड भी है, सन गॉड के लिए कुछ करना है, ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति अगर करोगे तो मुझे जान पाओगे। और थोड़ा आगे चलें। हाँ, अब यहाँ पे मतलब देखो क्या सेक्शन चल रहा है, भगवान बिल्कुल एंड कर रहे हैं, अपना पूरा इंस्ट्रक्शन एंड कर रहे हैं। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादा तिष्ठसि अथ चेत त्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विनंक्षसि। कि अर्जुन मैं तुम्हें बता चुका हूँ जो कुछ बताना था मुझे, अब आप देख लो। अगर मेरी सुन लोगे तो मत प्रसादात तिष्ठसि, अगर मेरी सुन लोगे तो पार कर जाओगे। अगर अहंकार के कारण तुमने मेरी बात ना मानी तो विनाश हो रहेगा, देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ, फिर यहाँ पे और आगे आके, हाँ यहाँ पे बोलते हैं इसके आगे, मेरे पीछे रिसाइड करिए। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। हाँ, तो 18 चैप्टर, लास्ट चैप्टर बच रहा है। भगवान समराइज कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स जो पूरे गीता में बताई हैं। तो 3 तत्व थे, ब्रह्म बता दिए, अब यहाँ पे बताते हैं परमात्मा। तो ये परमात्मा क्या है, भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे लोगों के हृदय से, हृदय, अर्जुन तिष्ठति, सब लोगों के हृदय में भगवान तिष्ठति मतलब बैठे हैं। ओ अर्जुन, सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। तो ये सुप्रीम लॉर्ड इन सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ये कौन है, ये परमात्मा है। तो पहले ब्रह्म के बारे में बताया, तो ब्रह्म के बारे में बताया तो बोले वहां से भक्ति मिलती है। फिर अभी बताया परमात्मा के बारे में, और आगे की 2 लाइंस क्या है वो अलग बात है, वो हम अभी इस फ्लो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसको बोलता है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, इन परमात्मा की शरण में जाओ, यानी कि जो हृदय में सिचुएटेड हैं उनकी शरण ले लो अर्जुन, तो तुम हो जाओगे। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम से। अभी नेक्स्ट वर्स जो भगवान बोलते हैं ये ध्यान से सुनिए, मेरे बेचारे साइड करिए। समझ आया ना? 2 बताया, ब्रह्मभूत बताया तो वो बता दिया कि नहीं टॉप मोस्ट नहीं है, यहाँ से भक्ति शुरू होगी। फिर परमात्मा बताया
अभी क्या बता रहे हैं, ये मेरे पीछे साइड करिए। इति ते ज्ञानम आख्यातम इति ते गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। एक बार ट्रांसलेशन पढ़िए इसका। Thus I have explained to you knowledge is still more confidential. Deliberate on this fully, and then do what you wish to do. तो यहाँ पे भगवान ने फाइनल सेंटेंस अपना बोल दिया कि मैंने समझा दिया तुम्हें सब कुछ। ये सब कुछ क्या है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन डेलिबरेट ऑन दिस फुली, विमृश्यैतद अशेषेण, पूरा सोच लो समझ लो, एंड देन डू व्हाट यू विश टू डू, यथा इच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। अब ये सेंटेंस सोचो, आप किसी को कुछ बता रहे हो और अपना 45 मिनट का लेक्चर आप एंड करने जा रहे हो, तो वहां पे आप कैसे बोलोगे? जब आप ये बोलोगे ना, ठीक है मैंने सब कुछ बता दिया, अब आप सोचो विचारो और जो करना है करो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, मैंने बता दिया है अपने। यानी एक्चुअली गीता यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ ये लास्ट सेंटेंस होता है किसी व्यक्ति का भी, कि मैंने सब कुछ बता दिया, अब जो इच्छा तुम्हारी वो कर लो। यहाँ पे हो जाती है गीता खत्म। लेकिन ट्विस्ट थोड़ा यहाँ पे है। अभी जो मैं बता रहा था कि स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल, ये नॉलेज क्या है ये मैं बताता हूँ अभी। तो भगवान बोले इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये मैंने सारा कुछ ज्ञान तुम्हें दे दिया। और क्या ज्ञान है? गुह्याद, गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्य ज्ञान तुम्हें दे दिया है, गुह्य भी दे दिया है, और क्या गुह्यतरम, गुह्यतरम मतलब, अरे अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अधिक और स्टिल अधिकतर। स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल। हाँ स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल। गुह्य मतलब सीक्रेट, मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया, और गुह्यतर मोर सीक्रेट भी बता दिया। और भगवान कह रहे हैं सीक्रेट बताया, मोर सीक्रेट, सीक्रेट क्या था? ब्रह्म रियलाइजेशन। मोर सीक्रेट क्या था? बोलो बोलो। परमात्मा। परमात्मा रियलाइजेशन। कॉन्फिडेंशियल बताया, मोर कॉन्फिडेंशियल बताया। फिर कहते हैं कि अब सोच लो विचार लो, जो करना है कर लो। यहाँ पे हो जानी थी गीता खत्म, लेकिन भगवान अभी इतना एक्सटेसी में है। अभी 45 मिनट का लेक्चर जिस व्यक्ति को दिया, और मैं उसको बोल तो दूं कि ठीक है भाई जो करना है कर ले, और फिर वो कहीं बोले कि ठीक है जो करना है कर लूं, भगवान ठीक है मैं जा रहा हूँ, आपने बोला परमात्मा की शरण में जाओ, मैं जा रहा हूँ, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, मैं तो बाय बाय हरे कृष्णा। भगवान ने बोल दिया, लेकिन अभी भी भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इतने देर इन्वेस्ट, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस पे, अभी जाके गलत डिसीजन ना ले ले। तो जस्ट टू इंश्योर एवरीथिंग एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो वो एंड परफेक्ट हो, इसलिए भगवान अभी एक्सटेसी में जाके और कह रहे हैं नहीं 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 रुको रुको रुको, अभी अभी डिसीजन मत लो। अभी ये अगला श्लोक, सर्वगुह्यतमं भूयः, डिसाइड करिए, सर सर्वगुह्यतमं भूय मैं परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति तो वक्ष्यामि ते हितम्। तो वैसे तो गीता खत्म हो जाए, भगवान का लास्ट सेंटेंस होना चाहिए था वो, कि ठीक है मैंने बता दिया कर लो जो करना है, लेकिन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रुको। ये सर्व गुह्यतम, गुह्य बता दिया था, गुह्यतर बता दिया था, गुह्यतम अभी बचा है। और एक्चुअली बचा नहीं है, भगवान कह रहे हैं भूयः, यानी फिर से, ये भी बता चुका हूं,
लेकिन वो बताया था 9th चैप्टर का लास्ट श्लोक। अभी 18th चैप्टर के 63 वर्ष हो चुके हैं। तो अभी भूल ना गए हो अर्जुन तुम। तुम्हें सर्व गुह्यतम, अभी मैंने गुह्य बता दिया, गुह्यतर बता दिया। गुह्यतम ये पहले भी बता चुका था, लेकिन तुम भूल ना गए हो, इसलिए गुह्यतम फिर से बता देता हूँ। शृणु में परमम वच, अर्जुन सुनो मेरा परम यानी सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। भगवान पूरा एक्सटेसिव में ना, कोई अभी इस मोमेंट लास्ट में आके कोई गलती अफोर्ड नहीं करना चाहते। बोल तो दिए कि जो इच्छा जो करना है कर लो, लेकिन अभी भी इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं अभी भी गलत डिसीजन मत ले लियो अर्जुन। तो जस्ट टू इंश्योर दिस, उन्होंने कहते हैं फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। और ये वो इंस्ट्रक्शन है जो भगवान पहले 9 चैप्टर में बता चुके थे, उसको रिपीट करते हैं यहाँ पे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यही सेम श्लोक 9.35 है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनिए। मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरे को वर्शिप करो। माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। ये करोगे, माँ में वैसे से सत्यम थे, मेरे को आराम से पालोगे। तुम मेरे दोस्त हो अर्जुन, इसलिए बताया मैंने तुम्हें। भक्त हो, दोस्त हो, प्रिय हो। और लास्ट में जाके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक, इसको बताते हैं अगले बार। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो श्लोक बोला, ये बात हो रही है बिल्कुल भगवान के बारे में, पर्सनल फॉर्म के बारे में। कैसे? भगवान ने ब्रह्म बोला तो ब्रह्म को जो समझ जाएगा वो मेरी भक्ति शुरू करता है। परमात्मा बोला तो बोला परमात्मा, उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ। परमात्मा है कौन? खुद ही है, लेकिन तब भी बोल रहे हैं उसकी शरण में जाओ। लेकिन यहाँ पे पर्सनल फॉर्म है, पर्सनल फॉर्म के पास आने, खुद के पास आने बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं 4 बार भगवान बोले मेरे पास आओ, 4 बार मेरे पे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी वर्शिप करो, मेरे को प्रणाम करो। 4 बार चीख चीख के भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आओ। बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कहीं और मत जाना, सिर्फ और सिर्फ मुझे चूज करो ओवर एनीथिंग एल्स, मेकिंग एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। अब एक बार बोल देते कि ठीक है उसकी शरण में मत जाओ, परमात्मा की शरण में मत जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तो एक बार बोलने में हो जाता। लेकिन एम्फेसाइज ऐसे करके कर रहे हैं भगवान कि मेरे भक्त बनो, मेरे पे ऊपर मन लगाओ, मेरे वर्शिप करो, मेरे को नमस्कार करो। समझ रहे हैं आप? और कब बोल रहे हैं ये? इससे पहले ही बोल चुके हैं अर्जुन को कि ठीक है भाई जो करना है कर ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक बार ये फिर से सुन ले। अभी लास्ट, जो आज का लास्ट श्लोक, आज का लास्ट श्लोक मेरे पिछली साइड करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Have no fear. Ma शुचः, do not fear. अभी देखो इसका मतलब क्या है। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास आओ। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर एंड करता हूँ। बताइए इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास आओ। सारे धर्म छोड़ दो, मतलब धर्म कौन सा छोड़ना है? हैं? सांसारिक धर्म छोड़ना है, ओके। और कैटल धर्म की बात करें। आयुष प्रभु आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। हरे कृष्णा, हाँ बोलो बोलो। वो कैटल धर्म की बात कर रहे हैं भगवान। अच्छा ठीक है। और मतलब कौन से धर्म को छोड़ दें? धर्म सिखाने, धर्म संस्थापनार्थ है या संभवामी युगे युगे, धर्म स्थापना करने आते हैं, आप बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो।
प्रभु जी भगवान शायद यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप कंफ्यूजन छोड़ दो, आप जो भी अपना रहे हो उसको छोड़ दो, आप सिर्फ मेरी वर्शिप करो। मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझ पे ध्यान लगाओ, अगर मुझ पे ध्यान लगाओगे तो आपका सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। हाँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये क्लियर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान मतलब ये जो बाकी जो लोअर धर्म है मातृ पितृ धर्म और देशभक्ति और ये सब चीजें हैं ना, ये सारी ये सब छोड़ के भक्ति करो, रियल भक्ति, भगवान मेरी भक्ति। और साथ में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य अर्जुन, मैंने जो गीता में तुम्हें इतना सब कुछ बताया ना, कहीं लास्ट में तुम ऐसे हो जाओ कि अरे क्या बता दिया, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ये सब क्या बता दिया। ओहो, भगवान कह रहे नो कंफ्यूजन। मैंने जो बताया, कर्म बताया, ज्ञान बताया, ध्यान बताया, फिर भक्ति। अरे डायरेक्ट भक्ति बतानी थी तो भक्ति बता देते, पहले कर्म ज्ञान ध्यान ये सब हलवा बनाने की क्या जरूरत थी। भगवान कह रहे नहीं, वो मैंने बनाया हलवा ताकि आप खाओ हलवा, वो भी मिठाई अच्छा लगेगा, पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन कंफ्यूज मत होना, वो सब भी भूल जाओ, कर्म ज्ञान ध्यान सब भूल जाओ, एक चीज कर लो, भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। और किसकी? सिर्फ मेरी, माम एकम। सिर्फ और सिर्फ मेरी, एक मेरी ही शरण में आना। एक बार ये कर लिया तुमने, मेरी शरण में आ गए, पाप पाप वगैरह क्या मैटर करते हैं? कुछ मैटर नहीं करते। हम सर्व पापे भी हो रहे भैया, जितने पाप किए नहीं होंगे उससे ज्यादा माफ कर दूंगा, सारे पापों को माफ कर दूंगा। माँ शुचा, डरो मत। फाइनल इंस्ट्रक्शन यहाँ बोल के एंड करते भगवान। गोह्य बताया, सीक्रेट बताया, मोर सीक्रेट बताया, ठीक है जो करना है कर लो। नहीं 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 नहीं, अभी पहला स्टेप यहाँ मत लेना, मोस्ट सीक्रेट ये है, ठीक है। मन मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को वर्शिप करो, बस। और ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास आओ बस, मेरे पास। 4 बार बोल चुके थे, 5वीं बार फिर बोला माम एकम, 5वीं बार बोला और साथ में एकम और जोड़ दिया। सिर्फ मेरी, कि ये नहीं ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे नहीं, मेरे पास बस। तो भगवत गीता जो कि बिल्कुल बेसिक स्क्रिप्चर है, प्रभुपाद जी कहते थे ये ग्रेजुएशन स्टडी है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवतम, इसके बाद पीएचडी है चैतन्य चरितामृत। जो जस्ट जो बेसिक है उसी में भगवान ने बिल्कुल बिना कोई डाउट छोड़े क्लियर करके रखा है। लेकिन आपको जान के बहुत दुख होगा कि बहुत बहुत कंफ्यूजन पूरे विश्व में तो नहीं, इंडिया में, और इंडिया के से ही फिर बाहर भी जा रहा है, पूरे पूरे विश्व में ये सब कंफ्यूजन फैला हुआ है कि तपस्या करो, तपस्या करके भगवान बनो, भगवान बन के, भगवान बन के क्या? अब इन लोगों को ये नहीं पता होता कि अब भगवान बनने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती। कृष्णा वॉज गॉड फ्रॉम डे 1। 3 दिन के या 6 दिन के थे तभी पूतना का वध कर दिया था। कोई तपस्या करके उन्हें भगवान बनना नहीं पड़ा पहले पूतना का वध करने के लिए। तृणावर्त को नीचे फेंकने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी। वो जब जैसे पैदा हुए वैसे ही भगवान पैदा भी हुए, तो पहले ही पहले वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देव की वसुदेव को। तो भगवान को कोई तपस्या करके भगवान बनने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग भी तपस्या करके भगवान नहीं बन जाएंगे, और ना ही बनना है, एस्पिरेशन भी नहीं रखना। हम जो कर रहे हैं यही टॉप मोस्ट प्रोसेस है, जस्ट टू वर्शिप कृष्ण। एंड कृष्ण हैज मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। 4 बार रिपीट कर रहे हैं, सोचिए 4 बार रिपीट कर रहे हैं, 5वीं बार फिर एकम लगा के बोल रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज ये बताया, अभी आगे आप लोगों को जब पता भी चलेगा ना कि मतलब कौन होते हैं मायावादी, क्या क्या आर्गुमेंट्स रखते हैं ये लोग, जैसे अभी बताया राम राम मंदिर में ही क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे पूरा सिचुएशन बिगाड़ के रखा है। और बहुत कंटेमिनेशन, बहुत कंटेमिनेशन, बहुत कंफ्यूजन हर जगह फैला रखी है पूरे इंडिया में। मतलब पूरे जितने सनातन धर्म के लोग हैं सब सब बिल्कुल यही सोचेंगे
कि हाँ आसान तरीका तो क्या ही हो सकता है, मुश्किल तरीके से ही होगा। और भगवान बनना है, हमें क्या बनना होता है, भगवान का दास। भगवान बनने में तो सबको मजा आएगा, ईगो भी कम नहीं करना और हो जाएगा। तपस्या करना ही बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली भक्ति योग करना ज्यादा बड़ी बात होती है। ये समझना, ये हमें हमें बस आज के सेशन का गोल था। इसी के साथ यहाँ पे मैं एंड करूंगा। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। आप सभी कृष्ण लोग प्रभु जी। कैंप में रजिस्टर कर दीजिए, 1 से 3 मार्च जो वृंदावन कैंप होने वाला है। सीट्स हो जाएंगी, तो उससे पहले जल्दी जल्दी आप लोग रजिस्टर कर दीजिए। जिसको लीव करना है कर सकते हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। अर्पित प्रभु। कुछ और पूछना है कि? अर्पित प्रभु कुछ कह रहे हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक आपको अब मिनट। सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ मैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि परमात्मा हमारे शरीर में उपस्थित है अंगुष्ठ रूप में, तो सर वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है फिर? सूक्ष्म शरीर होता है हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बनी हुई, जो कि ये टच कर पा रहे हैं हम ये सब। बाकी मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर होता है ना। जी सर। देखो ये अर्थ है, अर्थ से सूक्ष्म हुआ वाटर। अर्थ को हम टच कर पाते हैं, वाटर के अंदर पेनिट्रेट भी कर पाते हैं। फिर वाटर से भी सूक्ष्म हुआ एयर, पेनिट्रेट क्या वो पूरा ही कर पा रहे हैं, बस पता भी नहीं लगता कि एयर कहाँ है। तब भी जब बहरी हो तो पता लग जाता है। तो उससे भी है फायर, अर्थ वाटर फायर, अर्थ वाटर फिर फायर फिर एयर फिर ईथर स्पेस। स्पेस मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं और उससे भी फिर सेटल हुआ माइंड, उससे भी सेटल हुआ इंटेलिजेंस, उससे भी सेटल हुआ ईगो, और उनसे भी कई ज्यादा सेटल, मतलब जो मटेरियल, जो मैटर ही नहीं है, ये सब तो मैटर है। यस। वो तो स्पिरिट है, वो है स्पिरिट सोल, और स्पिरिट फिर सुपर सोल। ओके वो तो सर, बहुत अनदर सूक्ष्म क्वेश्चन है। था सर, जैसा कि बात हुई अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, सर ये सब तो वेदों के घोष है ना, और वेद तो भगवान से निकले हैं, तो ये घोष गलत है या ये वेद से निकले हैं, ये बात गलत है? नहीं, वेद से ही निकले हैं, और ये घोष भी गलत नहीं है, इनका इंटरप्रिटेशन गलत है। ये बिल्कुल सही बात है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्पिरिट सोल हूँ, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हाँ सब कुछ ब्रह्म है, यानी कि एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, नथिंग इज, नो रियलिटी एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम कृष्ण। स्पिरिट ही है सब कुछ, है ना। और तत्त्वमसि ये भी सही बात है, तुम भी वही हो, कि लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम भी वही हो, तुम भगवान नहीं हो, लेकिन क्वालिटेटिवली भगवान हो, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, साथ में हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हमारा भी है, सत चित और आनंद। लेकिन फर्क इस चीज का है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी बराबर है, सेम H2O ड्रॉप में भी होगा, सेम H2O ओशन में भी होगा, लेकिन क्वालिटी का, क्वांटिटी का अनकंपेरेबल है वो। तो ओके इंटरप्रिटेशन कर जाता है बस वो, कि अब भगवान बनने का प्रयास करें, भगवान मैं ही हूँ बस, इस ये छोड़ दूं तो मैं मिल जाऊंगा, तो वो फिर वहां हो जाता है। सर, क्या मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ ठीक है। ओके सर, जैसा कि अभी बात हुई है कि जो तपस्या करके जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, तो वहाँ आनंद होता है जैसे आपने बताया। हम्म। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये सुना है कि आनंद नहीं होता, इसके लिए उनकी इच्छा होती है, और जैसे आपने बताया इच्छा भी नहीं होती, बट प्रीवियस क्लासेस में सुना है कि इच्छा होती है, इसलिए वो रिटर्न आ जाते हैं। तो सर, ये सर रिटर्न आना पॉसिबल है? हाँ रिटर्न आना पॉसिबल है। और देखो ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है कि हम्म। रिटर्न आ जाएंगे, अब मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूं यहाँ पे कि रिटर्न आ जाते हैं, अरे भाई मेरी क्या पोजीशन है ये बोलने की। लेकिन हम बोलते हैं तो शास्त्रों पे आधारित बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, पतंती अध अनादृत युष्मदांग्रय, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय,
कि लोग होंगे अपने आप को विमुक्त मान रहे होंगे। नहीं तो ही अस्तभावाद, आपके प्रति अटैचमेंट होगा नहीं, लेकिन तपस्या वगैरह करके खुद को मुक्त प्लेटफॉर्म पे कंसीडर कर रहे होंगे। हाँ, तो ये अस्तभावाद तो मुझे पतंती अध अनादृत क्योंकि आपके लोटस फीट का आश्रय नहीं लिया, तो क्या वो वापस पर गिर जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे एक एरोप्लेन जब ऊपर गया है, कोई कोई भी फ्लाइट पकड़ी है उसने, तो अब पेट्रोल जब तक है तब तक वो ऊपर रहेगा, या जो भी फ्यूल है उसका जब तक फ्यूल है तब तक हवा में रहेगा वो, लेकिन फिर एक टाइम नीचे आएगा पतंती अधा। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मैं ऊपर कूदूं, ऊपर मुझे पकड़ने को कुछ मिल जाए तो मैं रुक जाऊंगा वहां पे, लेकिन कुछ है सपोर्ट नहीं मिला तो वापस नीचे आना पड़ेगा। तो क्योंकि भगवान के लोटस फीट का आश्रय नहीं लिया, सपोर्ट नहीं लिया, तो इसलिए वापस आना पड़ेगा। तो 5 तरह की मुक्ति होती है, उसमें से जो ये मुक्ति होती है सायुज्य, ब्रह्म में लीन हो जाना, इन इससे वापस भी आया जा सकता है, बाकी मुक्ति से वापस नहीं आते। मुक्ति मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अन्यथा रूप छोड़ के स्वरूप में स्थित हो जाए। हाँ, लेकिन सायुज्य मुक्ति ये स्वरूप में स्थित नहीं करती, वहां से वापस भी आना आ जाना होता है। जी सर, थैंक यू सर। है ना मुरली मनोहर ब्रो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब अनुराग प्रो का छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। भगवान ने सभी धर्मों को छोड़ने को कहा, तो युद्ध धर्म क्यों नहीं छोड़े? अर्जुन ने युद्ध धर्म का पालन नहीं किया, अर्जुन ने बस वो किया जो भगवान ने कहा, और ये भक्ति है। भगवान ने युद्ध करने कहा तो वो भक्ति है अर्जुन के लिए। जो भगवान को कहना, जो भगवान कहेंगे वो टॉप मोस्ट है, वो भक्ति है, और वो किया अर्जुन ने। युद्ध किया क्या किया वो सब भाड़ में जाए, जैसा जैसा कृष्ण ने बोला वैसे वैसे अर्जुन ने किया। ठीक है मुरली मनोहर ब्रो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, आपने बोला 5 तरह की मुक्ति होती है, कौन कौन सी होती है बताएंगे प्लीज? है ये तो आपका नया क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी बताया तब आपने सुना, हाथ आपने पहले से उठा रखा था। तो हमारा बहुत छोटा होता है। हाँ ठीक है, हाँ, मैं बताया सायुज्य होता है, यानी कि मिल जाना, सार्ष्टी, सामीप्य, सालोक्य, क्या क्या बताया, सार्ष्टी, सालोक्य, सामीप्य, और सारूप्य। मतलब कि सायुज्य मतलब मिल जाना, साष्टी मतलब ऑपुलेंस, भगवान के बराबर होना, सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहना, निकट ही पार्षद, निकट के पार्षद बन के, सालोक्य मतलब सेम लोक पे, भगवान जहाँ पे हैं जिस लोक पे हैं उस पे, और सारूप्य मतलब जो भगवान का फॉर्म है वो मिलना। तो ये 5 तरह के होते हैं। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन भी था आपका कुछ? यस प्रभु जी। प्रभु जी सोल के बारे में, सोल बहुत छोटी होती है, बाल के अग्र हिस्से का एक 1/1000। 1000। यस प्रभु जी। तो सुपर सोल यानी कि हम क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु ही होते हैं जो कि यहाँ पे परमात्मा रूप में फिर सब में विराजमान भी होते हैं। यस प्रभु जी। तो उनका साइज भी ऐसे सेम होता है क्या हमारे इतना? सेम मतलब अब उनको ऊपर है किस फॉर्म में उनको रहना है, तो वो अंगूठे की तरह, अंगूठे के साइज में करके वो रहते हैं। बाकी ऐसा भगवान का कोई साइज नहीं है। हनुमान जी गए थे वो सीता मैया के पास, तो एकदम बहुत बड़े बन के वहां पे कूद गए, बहुत छोटे से बन के कूद गए कि बड़ा बन के कैसे कूदूं, सीता मैया सोचेंगे ये अपने आप को बहुत प्राइड है इसमें, तो बहुत छोटा बन के कूदे। वहां पे बोले कि मैं आया हूँ आपकी रक्षा करने, सीता मैया सोचेगी अरे ये छोटा सा व्यक्ति रक्षा कैसे करेगा, तो हनुमान जी को लगा अच्छा मुझ पे डाउट कर रहे हैं, तो वो खूब बड़े हो गए। तो अब उनको फेथ आया, अरे ये तो बड़ा भी है तो सही है। फिर बोले कि अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है, तो बोले मेरा साइज कुछ नहीं है, जो भगवान भगवान राम की सेवा के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं साइज ले लेता हूँ तो भगवान के भक्त भी भगवान की सेवा के लिए कुछ भी साइज ले सकते हैं, और भगवान तो है ही ऐसे, भगवान का कोई साइज नहीं है। जिस साइज में वो रहना चाहे, जिस फॉर्म में वो रहना चाहे, वैसे वैसे रह सकते हैं। तो वो तो बस ठीक है कि हाँ यहाँ निवास करना है तो अंगूठे के रूप में अंगूठे के साइज लेके करते हैं। यस प्रभु जी। तो अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो वो हमारे सोल से वो गाइड छोड़ देते, हमें छोड़ देते हैं सुपर सोल। हमें छोड़ देंगे, फिर वो स्पिरिचुअल बॉडी ही है, ये मटेरियल बॉडी है, तो इसलिए हमारे साथ रह रहे हैं वो। अब स्पिरिचुअल बॉडी में तो ऑलरेडी साथ है।
सच्चिदानंद विग्रह। हाँ। प्रभु जी, अब मुक्त यानी कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना था, उसमें अगर हम वो हो जाते हैं तो भी साथ रहेंगे। तो मतलब ब्रह्म जो है सुप्रीम लाइट, वो एक्चुअली लाइट क्या होती है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। वो ब्रह्म भगवान के लोटस फीट के नाखून से निकली हुई वो इल्यूमिनेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे लाइट की जरूरत नहीं है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्म, कि वहां पे कोई लाइट की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट सेल्फ इल्यूमिनेटरी होते हैं। वो सेल्फ इल्यूमिनेटरी मतलब ये ब्रह्म ज्योति। तो वो जो इल्यूमिनेशन आता है वो भगवान के लोटस फीट के नेल्स से आता है, नख, यस प्रभु जी। है ना ऐसा। ओके, थैंक्स प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक शेडार प्रो, आप पूछो, कौशल प्रो पूछना है, कौन पूछना? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक इसके रिलेटेड नहीं है बट एक नॉर्मल है, महाभारत अपना गीता के रिलेटेड ही, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? काफी हाँ रेलिवेंट है। हाँ तो अगर हम देखें कि ऐसे कृष्ण भगवान ने पूरी गीता उपदेश में अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्म करो, और जो भी आप करना कर्म को अच्छे से निभाओ, राइट? और एंड में मतलब एक बीच में ने भी बोला है सब कर्म छोड़ के आप मेरे पे मतलब दे कम टू मी। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली पूरे गीता में ये नहीं बताया कि कर्म करो बस। नहीं, अपना जो कर्म है, आपका जो बेसिक जो कर्म है, जैसे उनका जो बेसिक कर्म था वो था युद्ध करना ना। तो एक कर्म आपको करना है, आप कर्म छोड़ के बैठ नहीं सकते। जो आपको कर्म है वो आपको करना ही करना है। जो राजा का कर्म है वो राजा का कर्म करना है, जो जो ब्राह्मण का कर्म है हाँ वो उसको हर बिल्कुल एक को सही अपना बात कर्म है, करना लेकिन अर्जुन ने जो किया, एक्चुअली ये बहुत मिसअंडरस्टूड पॉइंट है कि भगवान ने गीता में कर्म का सिद्धांत बताया है। बहुत मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। है। कर्म का इसीलिए सिद्धांत, इसीलिए क्लैरिटी ले रहे कर्म का सिद्धांत बता के छोड़ दिया था बस। उसके आगे पूरी गीता बताई भैया। थर्ड चैप्टर में कर्म कर्म ही हो गया, उसके आगे अब 15 चैप्टर और हैं, है ना। तो उसका है क्या वो मैं बताता हूँ। भगवान ने बताया कर्म करो, वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज है। डिटैच्ड वे में द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क विद डिटैचमेंट, वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, लेकिन भगवान ने ये तो बोला, जब अर्जुन ने जो युद्ध किया वो कर्म नहीं था, वो भक्ति थी। अर्जुन ने अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं किया। अर्जुन ने फॉर कृष्णास प्लेजर ही डिड व्हाट कृष्णा सेड, वो भक्ति था। प्रभु जी। तो तो यहाँ पे जो कृष्ण बोला भगवान ने तो यहाँ, उनको राइट रास्ता दिखाया था ना, कि अगर आपको अपनी फैमिली का भी वध करना पड़े फॉर द धर्म, क्योंकि दिस इज समथिंग रॉन्ग दे हैव डन। एवरीबडी, अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम भीष्म पितामह से लेके इवन अगर देखें बीच में युधिष्ठिर तक भी, जो द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था, कि उन्होंने कहीं ना कहीं सही या गलत में नहीं कर पाए, इवेंचुअली गलत फर्क नहीं कर पाए। अगर वो चाहते तो ये चीज आगे नहीं हो सकती थी। तो अभी जो धर्म है, जो अभी आपका धर्म है, कि जो गलत भी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी मैनकाइंड, अपनी अपनी प्रजा के लिए, फ्यूचर के लिए, तो आपको ये आपको ये करना है। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया था कर्म के ऊपर में। भक्ति तो भक्ति की थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि भक्ति तो बाद में आती, बट पहले तो उन्होंने उनको पूरा सिखाया था, पूरा उनको प्रीच किया था कि हाँ आपको। तो पहले पहले कर्म आया क्योंकि सेकंड चैप्टर में अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना गीता। सेकंड चैप्टर में ही भगवान ने बता दिया था कर्म करो, और बुद्धि योग के बारे में बता दिया। जब बुद्धि योग के बारे में बताया तो अर्जुन कहता है कि अरे जब भक्ति करवानी है आपको तो मुझे लड़ाई क्यों करवा रहे हो। तो फिर कर्म के बारे में बताया, फिर कर्म के बारे में बताया, फिर अर्जुन बोले अरे एक तरफ बोलते हो कर्म करो, दूसरी तरफ बोलते हो कि ये ज्ञान भी अर्जित करो, तो फिर ज्ञान के बारे में बताया। फिर बोलते हैं अरे ज्ञान कर्म क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन। तो फिफ्थ चैप्टर फिर से बताया कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म को मिक्स विद भक्ति ये वो कैसे करें। तो उसके आगे भगवान पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, सारे प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं। और मतलब फर्क यही है कि कर्म एंड भक्ति में लुक लाइक सिमिलर, बट भक्ति इज फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, कर्म इज कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है किसी के प्लेजर के लिए नहीं है, वो अपने लिए कर रहा हूँ या ठीक है जो रिजल्ट है वो भगवान को दे दिया, बस इतना है। वो भगवान इन्वॉल्व वहां पे, लेकिन टोटली फॉर कृष्णा ये नहीं। कोई भी कर्म जो हम इसी भगवान के प्लेजर के लिए ही कर रहे हो, और करने से पहले भगवान को ऑफर कर दिया, करने के बाद भी भगवान को ऑफर कर दिया, ये भक्ति होती है। कर्म और भक्ति में ये फर्क है बस।
तो वो कर्म ही भक्ति बन सकती है अगर ये प्रोसेस फॉलो करें, बस इतना सा, है ना। तो कर्म का जो सिद्धांत बताया वो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यही बोलते रहते हैं। हम यहाँ कुरुक्षेत्र में भी वहाँ पे देखते हैं यही यही वाले श्लोक बस चलाते रहते हैं वो। हाँ, लेकिन मेन जो बताया गया है गीता में सिद्धांत वो है भक्ति योग का। और अर्जुन ने जो किया, अर्जुन को बोला ये करो, तो वो करना वो भक्ति था, क्यों भक्ति मतलब प्लेजर ऑफ कृष्ण। अरे वाह, ठीक है, यहाँ पे फिर प्रभु एंड एक करते हैं सवाल, हम। और किसी का कुछ क्वेश्चन एक सवाल नहीं है? बस मेरा। चलो प्रभु लास्ट। एक आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके ऊपर क्या ठीक है, मतलब हाँ, कृष्ण। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मैं बोल दूंगा, आगे और डिस्कशन कर लेंगे ये लोग, आपके रिस्पेक्टिव लीडर्स। तो फिर यही लोग बोलने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत टाइप का हो जाता है कि ये वेदास का पार्ट नहीं है, कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। जगत एक्चुअली मिथ्या नहीं है, जगत लेकिन टेम्पररी है। तो टेम्पररी और फॉल्स चीज़ों में फ़र्क होता है, टेम्पररी और फॉल्स में फ़र्क होता है। तो वो लंबा डिस्कशन चाहिए, वो आपके लिए वो कर लेंगे बाद में, ठीक है। हरे कृष्णा। ये तो हम सब दयानंद हरि प्रभु जी का थैंक्स करेंगे कि वो आप सबके लिए इतना समय निकाले। बस हम मिलते हैं वृंदावन कैंप में, उसमें आप लोग रजिस्टर करिए, आइए वहाँ पे हम खूब मिलेंगे फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।